नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। अब इसमें देखो, आपने पढ़ा होगा कि जब भी हम दो असमान प्रकार की वस्तुओं को एक दूसरे पर रगड़ते हैं, जैसे कि मान लो एक आयरन है और दूसरी हमने रबर ले ली, तो जब हम इनको एक दूसरे से इस प्रकार से अगर रगड़ेंगे, ऐसे रगड़ा जाएगा, तो ऐसे रगड़ने पर क्या होगा कि एक पर हमारे पे आ जाएगा प्लस चार्ज और दूसरी पे आ जाएगा माइनस चार्ज। ये कॉन्सेप्ट सबने पढ़ा है। इसको बोलते हैं हम घर्षण द्वारा आवेशन, यानी कि जो बोलते हैं चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। ठीक है। अब यहीं पे ऐसा हो जाए कि दूसरी जो वस्तु है, जो हमने रबर ली थी, वो रबर न लेके दूसरी वस्तु को भी हम आयरन का ही ले लें, यानी कि दोनों वस्तुएं जो हैं वो समान प्रकार की हो जाएं। उस केस में क्या होगा, क्या सेम ऐसे ही प्लस और माइनस आएंगे? जैसे ये भी आयरन है, ये भी आयरन, दो आयरन के टुकड़े लिए हमने और इनको हम एक दूसरे से इस तरह से वापस फिर से रगड़ना स्टार्ट कर देते हैं। जब हम इस तरह से इन दोनों को रगड़ रहे होंगे और रगड़ के जब अलग कर देंगे, तो उस केस में क्या होगा? देखो, कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब हम दो असमान प्रकार की वस्तुएं, जैसे एक आयरन और एक रबर ली, उस केस में क्या हुआ कि एक वस्तु ने इलेक्ट्रॉन को त्यागा। जैसे ये हमारा आयरन था और ये दूसरी हमारी रबर थी। तो अगर आयरन से इलेक्ट्रॉन मूव किए तो आयरन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और इधर इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होने की वजह से रबर पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन देता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा होता है, ले रहा होता है। अब इसमें क्या होगा, जब दो वस्तुएं हैं तो दोनों ही या तो इलेक्ट्रॉन देंगी या इलेक्ट्रॉन लेंगी। तो उस केस में क्या होगा कि क्या इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं होगा? सोचो, क्या जब हम एक दूसरे को, जब हमने इन दोनों वस्तुओं को एक दूसरे से इस तरह से रगड़ा, तो रगड़ने पे क्या इन्होंने एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिए? दिए इलेक्ट्रॉन। ठीक है। क्या हुआ इसमें कि आयरन से इलेक्ट्रॉन इधर आए, तो ये भी आयरन का टुकड़ा है, ये भी आयरन का टुकड़ा है, तो अब ये वाला आयरन इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो ये वाला आयरन भी इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। अब मान लो इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन इधर गए, इसमें से भी 5 इलेक्ट्रॉन इधर गए, तो जो फाइनल रिजल्ट रहा, तो नेट चार्ज, नेट आदान प्रदान रहा, वो तो 0 रहा। अगर आप देखोगे तो जितने इलेक्ट्रॉन इसके पास थे, अभी भी उतने ही इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं। ऐसे जितने इलेक्ट्रॉन इसके पास थे, उतने ही इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम दो समान प्रकार की वस्तुओं को एक दूसरे से रगड़ते हैं, समान प्रकार की वस्तुओं को एक दूसरे से रगड़ते हैं, उस केस में जो आवेश का जो मान रहता है, जो चार्ज रहेगा हमारा, वो आवेश रहेगा 0। कोई भी आवेश किसी भी वस्तु पे नहीं आएगा। क्या इसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ? हाँ, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ, पर जितने इलेक्ट्रॉन पहली वाली वस्तु ने दूसरे को दिए, उतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरी वाली वस्तु ने पहले को ट्रांसफ़र कर दिए। तो इस वजह से इस पर कोई भी आवेश नहीं आएगा। मुझे लगता है आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही फिजिक्स के इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो हमारी कैसी लगी।